हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। पिछले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 1, 5, 1, 2, 0, -1, -3, 2, 1, b is equals to 3, 4, 2, -1, 2, 0, 2, 5, 3 and c is equals to 4, 0, 1, 1, 3, -2, 2, 2, 3, then compute a plus b and b minus c। तो हमें a मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c दिया हुआ है और हमें बोल रहा है यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए मैट्रिक्स a प्लस b, मतलब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो फाइंड करना है, और b माइनस c हमें इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करना है। ऑल्सो वेरीफाई, और साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी है या नहीं। मतलब कि पहले हमें a प्लस बी, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ए और बी को ऐड किया था, जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला, उसमें मैट्रिक्स सी सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो बी और सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे और ए को ऐड करने पे ऐसा आ रहा है या नहीं, ये हमें फाइंड करके दिखाना है, वेरीफाई करना है इस बात को। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में ए की वैल्यू दिया हुआ है और बी की वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू दिया हुआ है, ये तीनों ही मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो दिए हुए मैट्रिक्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं। तो अगर ये इनका ऑर्डर सेम होता है तब तो हम इन्हें ऐड कर पाएंगे, और अगर नहीं होता है सेम तो हम इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम इनका ऑर्डर देखें। तो इनका ऑर्डर है, देखिए, फर्स्ट 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो यहाँ पे 3 रोज है, फिर 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3 कॉलम भी है। तो मतलब ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। अब यहाँ पे देखते हैं तो 1 रो, 2 रो, 3 रो और कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये देखते हैं तो 1 रो, 2 रो, 3 रो और 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये भी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम लोगों को यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए बोला a प्लस बी की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। तो ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू, हम पहले यहाँ पे मैट्रिक्स a की वैल्यू को लिखेंगे 1, 5, 1, 2, 0, -1, -3, 2, 1 और प्लस मैट्रिक्स b की वैल्यू 3, 4, 2, -1, 2, 0, 2, 5, 3। हम लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू को रख दिया। अब हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कि जो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, जैसे कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए अगर हम एक लाइन खींचे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी और ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, और इसका जो पोजीशन होगा वो A11 होगा, जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चंस में भी किया था। तो इसी तरीके से ये A11 वाले से ऐड होगा, A12 वाले से ऐड होगा, A13 वाले एलिमेंट से ऐड होगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो A11 है वो 1 है और यहाँ पे A11 3 है, तो हम इसे 1 + 3 लिखेंगे। फिर ये 2 + -1, तो ये 2 + -1, -3 + 2, यहाँ पे -3 + 2, 5 + 4, 5 + 4, 0 + 2, 0 + 2, 2 + 5, तो ये 2 + 5, 1 + 2, तो ये 1 + 2, -1 + 0, तो ये -1 + 0 और ये 1 + 3, तो इसे हमने 1 + 3 इस तरीके से लिख दिया। अब हम इस मैट्रिक्स को आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस मैट्रिक्स को आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 3 की वैल्यू 4, 2 - 1 की वैल्यू 1, -3 + 2, -3 + 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 स्मॉल है और जो माइनस वाला पार्ट है वो बिगेस्ट है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस में आएगा, तो ये आ गया -1। 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 ये -1, 1 + 3
4, ये हमारा मैट्रिक्स आया A प्लस बी। अब हम लोगों को फाइंड करना है B माइनस सी, तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स B माइनस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो मैट्रिक्स B माइनस सी होगा वहाँ पे हम सबसे पहले तो मैट्रिक्स B की वैल्यू को लिखना होगा। तो जो मैट्रिक्स B है वो है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ये मैट्रिक्स B है। और अब हम लोग माइनस लगा के मैट्रिक्स C की वैल्यू को पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स C का वैल्यू है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो जैसे हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 4, तो ये 3 - 4, -1 तो ये -1 -1, 2 - 2 तो ये लिखेंगे हम लोग 2 - 2, 4 - 0 तो यहाँ पे 4 - 0, 2 - 3 तो ये 2 - 3, 5 - 2 तो ये हो जाएगा 5 - 2, 2 - 1 तो ये 2 - 1, 0 - 2 तो ये 0 माइनस ऑफ -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी माइनस है। और 3 - 3 तो ये 3 - 3। हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 की वैल्यू -1, -1 की वैल्यू -2 और 2 - 2 की वैल्यू 0, 4 - 0 की वैल्यू 4, 2 - 3 की वैल्यू -1, 5 - 2 की वैल्यू 3, 2 - 1 की वैल्यू 1, 0 माइनस ऑफ -2 तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा 2, 3 - 3 की वैल्यू 0। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो है B माइनस सी की वैल्यू। अब हमें बोल रहे हैं वेरीफाई करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ A प्लस B माइनस सी इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस सी। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले तो ये LHS लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, LHS ले लिए हमने। अब जो LHS है वो है A प्लस B माइनस सी। तो ये हम लोग A प्लस बी मैट्रिक्स हमने यहाँ से फाइंड किया हुआ है A प्लस बी मैट्रिक्स, तो ये हम लोग यहाँ से डायरेक्टली पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो जो A प्लस बी मैट्रिक्स आएगा वो होगा 4 9 4 9 3 और ये होगा 1 2 -1 तो ये 1 2 -1 -1 7 4 -1 7 4 माइनस। अब जो मैट्रिक्स सी है वो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। इसे अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसे सब्ट्रैक्ट करते तो 4 - 4 तो ये 4 - 4, 1 - 1 1 -1 -1 -2 तो ये -1 -2, 9 - 0 तो हम लोग इसे लिखेंगे 9 - 0, 2 - 3 2 - 3, 7 - 2 तो ये 7 - 2, 3 - 1 3 - 1 -1 माइनस और -2 तो यहाँ पे तीनों ही चीजें तो थोड़ा सा ध्यान से -1 माइनस -2, 4 - 3 तो ये 4 - 3। इस तरीके से हमने इसे अरेंज कर लिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 की वैल्यू 0, 1 - 1 की वैल्यू 0 और ये 1 - 2 मिलके -3, 9 - 0 की वैल्यू 9, 2 - 3 की वैल्यू -1, 7 - 2 की वैल्यू 5, 3 - 1 की वैल्यू 2, -1 -2 तो सबसे पहले तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 यानी कि 1, 4 - 3 की वैल्यू 1। तो ये आया हमारा मैट्रिक्स A प्लस B माइनस सी। अब हम लोगों को फाइंड करना है A प्लस B माइनस सी, तो हम लोग इसे यहाँ से फाइंड करेंगे। अब हम लोग RHS चेक करेंगे, तो जो RHS है वो है A प्लस B माइनस सी। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स A की वैल्यू जानते हैं, जो मैट्रिक्स A था वो है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। और जो मैट्रिक्स B माइनस सी की वैल्यू है हमें दोबारा कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। B माइनस सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे। तो जो B माइनस सी मैट्रिक्स है वो है -1 4 1
-2 -1 2 0 3 0। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये 1 -1 क्योंकि अगर प्लस और माइनस मिलके होगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2 2 -2 -3 + 0 तो ये -3 + 0। 5 + 4 तो ये 5 + 4। 0 + -1 तो 0 -1। 2 + 3 तो ये 2 + 3। 1 + 1 तो ये सिर्फ 1 + 1 और -1 + 2 तो ये -1 + 2। 1 + 0 तो ये 1 + 0। हम लोग इसे लिख देंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 - 1 की वैल्यू 0, 2 - 2 की वैल्यू 0, -3 + 0 की वैल्यू -3, 5 + 4 की वैल्यू 9, 0 - 1 की वैल्यू -1, 2 + 3 की वैल्यू 5, 1 + 1 की वैल्यू 2, -1 + 2 की वैल्यू 1 और 1 + 0 की वैल्यू 1। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं जो दोनों मैट्रिक्सेस हैं सेम है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS = RHS, hence verified। यहाँ पे LHS = RHS आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इफ A = 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 and B = 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। देन कंप्यूट 3A - 5B। मतलब कि हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और हमें कंप्यूट करना है 3A - 5B। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3A है, मतलब कि जो मैट्रिक्स A है उसमें एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने पहले के वीडियो में पढ़ा हुआ था मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन में। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वहाँ पे जो स्केलर 3 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे क्या दिया हुआ है? तो आगे है -5B, मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये मैट्रिक्स बी में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों ही मैट्रिक्स के जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएंगे उन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 3A फाइंड करते हैं। तो 3A = 3 इंटू मैट्रिक्स A की वैल्यू, तो जो मैट्रिक्स A है वो लिखते हैं। तो ये है 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3। अब हम लोग इसे अगर फाइंड करें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे सारे में ही 3 से मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लें कि कोई एक यहाँ पे k है, एक कोई भी कांस्टेंट जो कि स्केलर है, और कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये कोई एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की। और हम लोग यहाँ पे जब किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो होता है k A11 k A12 k A22 21 k A22। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है, मतलब k का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 एक स्केलर, इसका भी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगा। तो ये हो जाएगा 2/3 × 3 1 × 3 5/3 × 3 और इसी तरीके से 1/3 × 3 7/3 × 3 2/3 × 3 और ये 2 × 3 4/3 × 3 2/3 × 3। ये सारे एलिमेंट्स में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा वो देखते हैं। तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, और 3 से 3 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल। अब देखा जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 1 × 3 3 5
और ये हो जाएगा 1 2 4 7 6 2। ये हमारा मैट्रिक्स आया 3A। अब हम लोग 5B फाइंड करते हैं। तो जो 5B मैट्रिक्स होगा, हमें जो मैट्रिक्स B है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 1, ये 1/5, ये 2/5, ये 4/5, ये 7/5, 6/5, 2/5। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स भी और इसमें हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम जैसे ऊपर हमने सारे ही एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर से, क्योंकि जब भी ये स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो सारे ही एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो ये लिखेंगे 2/5 इंटू 5, 3/5 इंटू 5 और 1 इंटू 5, 1/5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5, 4/5 इंटू 5, 7/5 इंटू 5, 6/5 इंटू 5, 2/5 इंटू 5। तो ये सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आया 2, ये 3, ये 1, और ये 1 2 4, ये 7, ये 6 और ये 2। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 5B आया। अब हमारा जो कंप्यूट करना था वो क्या था, 3A माइनस 5B। तो अब हम लोग नाउ 3A माइनस 5B इज इक्वल्स टू 3A मैट्रिक्स क्या आया, वो है 2 1 7 3 2 6 5 4 2। ये हमारा 3A मैट्रिक्स है। और 5B मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, तो जो 5B मैट्रिक्स है वो है 2 1 7 2 1 7 3 2 6 1 4 2। अब सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो देखते हैं इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, और तो यहाँ पे 3, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ये 1 2 3, तो 3 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये भी है, मतलब ऑर्डर सेम है। अब जब ऑर्डर सेम है तो हम इसे आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये होगा 2 - 2 2 - 2, 3 - 3 3 - 3, 5 - 1, तो ये 5 - 1, 1 - 1 1 - 1, 2 - 2, तो ये 2 - 2, 4 - 4 4 - 4, 7 - 7, और ये 6 - 6, 2 - 2, तो 2 - 2। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 की वैल्यू 0, 3 - 3 की वैल्यू 0, 5 - 1 की वैल्यू 4, सॉरी 1 मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 5 × 1 इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पे भी ये 5 - 5 आ जाएगा। तो इसलिए 5 - 5 की वैल्यू भी 0 ही आएगी। और ये 1 - 1 की वैल्यू 0, 2 - 2 की वैल्यू 0, 4 - 4 की वैल्यू 0, 7 - 7 की वैल्यू 0, 6 - 6 की वैल्यू 0, 2 - 2 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स मिला वो जीरो मैट्रिक्स मिला, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स 0। रिजल्टेंट क्या आया, जीरो मैट्रिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे दिया हुआ है दो मैट्रिसेस हैं, और इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई करना है, इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। तो बिल्कुल आसान है, इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन,
हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स में तो उसके सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो करते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या होगा, सारे ही एलिमेंट्स में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स में साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। अब अगले मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो वो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखा जाए तो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा तो ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा का सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा कॉस, ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है, यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है। तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे रख देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा 0 और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमें एक मैट्रिक्स मिला जिसका एलिमेंट्स है 1 0 0 1 और ये मैट्रिक्स कौन सी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसको डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक कोई जनरल मैट्रिक्स बना है तो ये A11 A12 A21 A22 यही मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे इसकी जो ijth एंट्री है, देखिए ijth एंट्री मतलब कि i इज इक्वल टू j जब होता है उसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो i इज इक्वल टू j A11 A22 यहाँ पे सेम है तो इसीलिए ये 1 1 भी है। तो और ये जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो 0 है तो इसलिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, वो भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। तो इसे हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।